हेलो बच्चों, मैं महेंद्र कुमार आज फिर आपके सामने उपस्थित है एक और नई वीडियो के साथ। देखिए बच्चों, पिछली वीडियो में हमने गणित कक्षा 7 की प्रश्नावली 1.4 जो हमारे पेज नंबर 13 पर थी, पेज नंबर 9 से 13 तक किया था। और उस पेज नंबर 13 पर प्रश्नावली 1.5 है, उसके क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। तो पेज नंबर 13 पर बच्चों आपको पिछली वीडियो में भी लिखा मिलेगा और आज की जो वीडियो है उसमें भी आपको पेज नंबर 13 मिलेगा, क्योंकि 1.5 प्रश्नावली का कुछ भाग पेज नंबर 13 पर भी लिखा हुआ है। तो आज की वीडियो में हम पेज नंबर 13 और 14 के क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, समय खराब ना करते हुए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, बोर्ड पर देखिए। अभ्यास 1.5 यहाँ से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और 1.5 जो अभ्यास है उसमें लिखा हुआ है गुणनफल में प्रतिरूप। ये अभ्यास है, इसमें हमारे पास जो है 1.5 गुणनफल में प्रतिरूप। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है रोक्सी और एस्ट्रो ने क्या किया, गुणन का एक खेला। रोक्सी और एस्ट्रो तो बच्चे थे, उसकी कहानी हमने फर्स्ट वीडियो में ही मैंने आपको सुनाई थी। तो उसमें क्या था, रोक्सी और एस तो अब आगे काम क्या किया उन्होंने, गुणन का खेल खेल रहे हैं, यानी गुणन की संक्रियाओं से खेल रहे हैं। फिर क्या मिला उन्हें, संख्या को 10, 100 अथवा 1000 आदि से गुणा करने के लिए उन्होंने एक रोचक तकनीकी देखी। उन्होंने गुणा करते करते उन्हें एक रोचक बात मिली। वो गुणन का खेल गुणाओं की संख्याओं के साथ खेल खेल रहे थे और वो लास्ट में उनके पास एक रिजल्ट मिला। तो यदि गुणाओं को इन संख्याओं से यदि हम 10, 100 और 1000 से गुणा करते हैं तो हम आसानी से उन संख्याओं को गुणा कर देते हैं और हमारे जो गुणा करने की स्पीड है वो भी तेज हो जाती है। तो देखिए किस प्रकार से ये एक रोचक कहानी थी। तो एक बार हम देखते हैं गुणा करके। मान लो 20 है, इसको मैं 10 से गुणा करता हूँ तो बच्चों 2 एकम 2 और जीरो कितनी है, 1 2, 2 जीरो लगा दीजिए, बड़ी आसानी से गुना हो गया। यदि मैं इसे 25 से 100 को गुना करता हूँ मान लो, तो 25 एकम 25, 2 जीरो लगा दीजिए। यदि मैं किसी भी संख्या को कोई भी ले लो 625, इसे आप 1000 से गुना कर लीजिए तो 625 से कम तो 625 हो जाएगा, 3 जीरो लगा दीजिए। कहने का मतलब हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को यदि 10 से गुना करें या 100 से गुना करें या फिर 1000 से गुना करें तो उसे हम आसानी से हल कर सकते हैं और हमारी गुणा करने की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाती है। तो फिर एक उनके दिमाग में एक सवाल आया कि यदि मान लो इस प्रकार से संख्याओं का गुणा नहीं दिया गया हो, कुछ इस प्रकार से दे दे, जैसे मान लो हमें गुणा करना है 20 गुणा 5। यदि अब इसको हमें इस प्रकार से क्वेश्चन दे दे तो हम इसको कैसे करेंगे। जो 5 है इसको या तो 10 में बदले या 100 में बदले या 1000 में, जिसमें हमें बदलना आसान हो उस नंबर में हमें इसे बदल लेना है। तो हम उस काम को आसानी से कर सकते हैं। जैसे 20 और 5 को मैं लिख सकता हूँ क्या बच्चों, 10/2। 5 को मैं 10/2 किस प्रकार से लिख सकता हूँ, चलिए देखिए। जैसे मान लो 5 है, इसे मुझे क्या बनाना है, 10 बनाना है। तो 5 को मुझे 2 से गुणा करना होगा, तब ये क्या बन जाएगा 10, क्योंकि मुझे 5 को 10 बनाना था। 100 बनाने के लिए बड़ी संख्या हो जाएगी, क्योंकि 5 के नजदीक 10 है तो मैं 10 ही बनाऊंगा। यदि ऐसी कोई संख्या हो कि वो 100 के नजदीक हो तो वहां पर 100 बनाएंगे, लेकिन अब यहाँ हम इसका 5 आसानी से बना सकते हैं। 5 का 10 किस प्रकार से, यदि मैं 5 को 2 से गुणा करता हूँ तो 10 बन जाएगा। और मैं 5 का यदि हम मान निकालूंगा तो गुणा की संख्या भाग में चली जाएगी, तो ये इसे मैं लिख सकता हूँ 10/2। तो मैं क्या कह सकता हूँ, या तो आप 5 लिखिए या 5 की जगह 10/2 लिखिए, एक ही बात है। तो किसी भी संख्या को 5 से गुणा करो या 10/2 से गुणा कीजिए, एक ही बात है। तो ये हम यदि 10/2 से गुणा करते हैं तो संख्या आसान हो जाती है। तो चलिए किस प्रकार से, 2 से हम इसको काट देते हैं, 2 एकम 2 जीरो। अब 10 गुणा 10 यदि आप करोगे बच्चों तो हमें क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। हम आसानी से इस प्रकार से हमने इसको गुणा किया। यदि हम आगे और पहुंचे, आगे और बड़े, मान लो कोई बड़ा नंबर दे दे और 10, 100 और 1000 नहीं दे तो हमें उन संख्याओं में उसे बदलना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं बड़ा नंबर ले लेता हूँ, इधर ले लेते चलिए हम
48 ले लो या 42 ले लो। अब मैं इसको गुणा कर देता हूँ 25 से। तो देखिए बच्चों, यदि मैं टेबल बोलता हूँ तो मुझे समय लगेगा। तो मैं 25 को किस में बदल देता हूँ? 100 में, क्योंकि 25 तो 10 में तो बदल नहीं पाएगा, क्योंकि 10 तो इससे छोटा है। 100 में बदलते हैं। कैसे बदलेंगे? मान लो मैं 25 को बदलता हूँ 100 में, तो मुझे इसे 4 से गुणा करना पड़ेगा, तब ये क्या आएगा? 100 आएगा। तो देखिए इस प्रकार से मैं 25 का मान निकालूंगा तो गुणा की संख्या भाग में चली जाती है। इस प्रकार से देखिए बच्चों, मेरे पास 25 का मान आया 100/4। तो मैं किसी भी संख्या को या तो 25 से गुणा करूं या तो फिर 100 से गुणा करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए अब यहाँ पर वही काम हो गया। अब मैं इस 25 की जगह या तो इससे गुणा कीजिए या तो इससे, लेकिन इससे आसान पड़ेगा। तो बच्चों मैं इसे लिख देता हूँ 100/4। 100/4। तो देखिए अब मैं इसमें 4 का भाग इसमें दे देता हूँ, तो ये कितनी बार जाएगा? इसमें यदि हम 4 का भाग देंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 4 ढाई 40 और 4 पंजो 20। इस प्रकार से ये 10.5 हो जाएगा। और जब मैं इसको इस प्रकार से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, तो आपका ये हो जाएगा, 2 जीरो और लगा दीजिए, 10 2 जीरो, ये लो। जब 100 से हम गुना करते हैं, शायद वहां पर नहीं दिखाई दे रहा होगा, 10.5 गुना 100। तो देखिए किस प्रकार से, इस प्रकार से आपको यहाँ पर 2 जीरो लगा देनी है, ऊपर एक अक्षर छोड़ के पॉइंट तो यहाँ पर लगा दीजिए, बस हो गया। लेकिन ये तो थोड़ा सा पॉइंटों में हो गया बच्चों। मान लो ये पॉइंटों में नहीं होता और ये संख्या कुछ इस प्रकार से होती, तो हम और भी आसानी से इसको कर सकते थे। जैसे मान लो हमें यहाँ पर 32 होता, तो बच्चों हम आसानी से काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 अठे 32। अब 8 से गुणा हम जब आसानी से करेंगे, 8 एकम 8 और 2 जीरो। इस प्रकार से यदि पूरा पूरा कट जाता है तो संख्याएं और भी आसान हो जाती है। और नंबर देखिए, यदि मैं किसी संख्या को देखिए इस प्रकार से ले लेता हूं, मैं 125 से मैं इसको गुना करता हूँ। तो बच्चों 125 से जब मैं गुना करता हूँ तो 125 को मैं क्या बना सकता हूँ? 100 तो नहीं बना सकता, लेकिन 1000 बना सकता हूँ बच्चों। 125 को मुझे क्या बनाना है? 1000। तो उसके लिए मुझे इसे 8 से गुना करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा? 8 से। तो ये गुना में है तो इसको भाग में ले जाइए। 125 बराबर 1000 क्या लिख सकता हूं मैं? 8। अब यदि आप इसको करते हो 8 इंटू 1000/8, तो बच्चों बहुत आसानी से हो जाता है। देखिए 8 एकम 8, 8 पंजे 40, तो 5 एकम 5 3 जीरो हम इसमें लगा सकते हैं। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, यदि हम किसी संख्या को 10, 100, 1000 से गुना करते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है। और 10, 100, 1000 यदि गुना में नहीं है तो हम उन्हें 10, 100 और 1000 से 1000 में बदलने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने 125 को बदला 1000/8, 10 को बदला था 5/2। तो देखिए बच्चों, अब मैं यहाँ पर कुछ मान भी लिख देता हूँ जो आपको याद होने चाहिए, बड़ी आसानी से हो जाएगा। यदि हमें 5 से गुना करना हो तो बच्चों हम उसे 10/2 लिख सकते हैं। 5 यदि गुना में आ जाए तो 10/2 लिख सकते हैं। बच्चों यदि 25 गुना में आ जाता है, किसी भी संख्या के गुना में यदि 25 आता है तो इसे हम क्या लिखेंगे बच्चों? 100/4 लिखेंगे। यदि 125 किसी संख्या के गुना में आ जाता है तो बच्चों हम उसे 1000/8 से गुणा करेंगे। और यदि बच्चों कोई भी संख्या मान लो 250 आ जाती है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 125। ठीक लिखा है ना? 8 से भाग दोगे तो एक बार 8 से भाग दे लीजिए इसमें। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। बिल्कुल ठीक है, सही लिखा है। 125 को आगे देखिए, शायद हमारे पास 125 तक ही मान है, और यदि और मान होंगे तो हम आगे भी कर लेंगे। यदि मान लो इसे बदलना हो तो इसे हम इसके नजदीक बदलेंगे। 125 को 1000 के निकटतम ही बदल सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? 1000/4। यदि 225 आ जाता है तो हम उसे 1000/4 से। तो ये मान आपको बच्चों अच्छे से याद रख लेने हैं। हाँ, एक और बच्चों,
यहाँ पर क्या है, यदि मान लो गुणा में आ जाए 2500 इस प्रकार से, तो मान तो 1000/4 ही रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा दीजिए तो 10,000/4। तो चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चनों पर, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए बच्चों, रॉक्सी ने क्या किया, 116 गुना 5 था, तो उसने 5 से गुणा ना करके 5 की जगह 10/2 से गुना किया। तो यदि मैं इसको इससे काट देता हूँ बच्चों, तो ये हो जाता है 58। अब आप इसको गुना करोगे, गुना 10 से तो बस एक जीरो लगा दीजिए बच्चों, आपका 580 आंसर हो जाता है। इसी प्रकार से एस्तु ने क्या किया, 824 गुना 25 की जगह 100/4 से गुणा कीजिए इसको, क्योंकि हम या तो 25 से गुणा करें या फिर 100/4 से, एक ही बात है। 4 से इसको काटने का प्रयास कीजिए, 4 दूनी 8, 4 छक्की 24। इस प्रकार से बच्चों जब इसको गुणा करोगे 100 से, तो 2 जीरो लगा दीजिए, 2 जीरो इसमें लगा दीजिए, तो आपका ये इस प्रकार से बहुत ही आसानी से जब आप काट दोगे तो 100 से गुणा करना बहुत ही आसान हो जाता है। इससे हमारे गुणा की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो चलिए, ये रॉक्सी का कथन एस्तु का हो गया, ये रॉक्सी का हो गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है ये क्या कहता है, क्या आप गुणन और विभाजन के अर्थ का उपयोग करते हुए, यानी हमें गुणा और विभाजन के दो अर्थों का उपयोग करते हुए ये स्पष्ट कर सकते हैं कि किसी संख्या को 5 से गुणा करना या उसे 2 से भाग करके 10 से गुणा करने पर समान संख्या क्यों प्राप्त होती है। हमें ये बात बतानी है कि हम किसी संख्या को 5 से गुणा करें या फिर किसी संख्या में 2 का भाग दे करके फिर 10 से गुणा करें तो हमें समान संख्या क्यों प्राप्त होती है, उसका कारण हमें लिखना है। उससे पहले बच्चों आपको एक बात समझ लेनी है। जैसे मान लो मैं कोई संख्या 12 ले लेता हूँ, कोई संख्या 12 ले लेता हूँ और मुझे इससे 5 से गुणा करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस 5 को तो मैं 10/2 में परिवर्तित कर ही दूंगा। तो मैं क्या करूं, इसको 12 गुना 5 की जगह मैं लिख देता हूँ 10/2। तो जब मैं 2 से इसे गुणा करूंगा, 2 का इसमें भाग दे देता हूँ, तो 2 छक्की 12। अब गुणा करना आसान है, 6 के एक जीरो लगा दीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि 5 से गुणा करो या फिर 10/2 से गुणा करो, एक ही बात है। तो मैं इसे दूसरे प्रकार से इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, यदि मैं 12 में 2 का भाग दे दूं और फिर उससे 10 से गुणा कर दूं, फिर भी तो वही बात है। यहाँ पर मैंने 2 का भाग 12 में ही तो दिया था, 2 का भाग। तो इसका मतलब क्या है, ये 12/2 गुना 10 ही तो है। तो कहने का मतलब यह है कि 2 का भाग इसमें दीजिए और फिर 10 से गुणा कीजिए, या फिर 10/2 से गुणा कीजिए, एक ही बात है, उससे समान ही मान प्राप्त होता है। जैसे 2 छक्की 12, यहाँ भी आपका आंसर क्या आने वाला है, 60 ही आने वाला है। तो किसी भी संख्या में 2 का भाग दो या और उसे 10 से गुणा करो, वो किसके बराबर माना जाता है, 10/2 के बराबर ही माना जाता है। तो इसमें जो 5 था वो 10/2 के समान ही होता है, इसीलिए हमें समान मान प्राप्त होता है। या तो आप 2 से भाग देके फिर गुणा कीजिए, या फिर 10/2 से गुणा करके फिर काट के हल कीजिए, दोनों में सेम ही मान प्राप्त होता है। तो हम इसमें आंसर लिखेंगे, क्योंकि ये पूछ रहा है हमसे कि समान मान क्यों प्राप्त होता है, तो हम लिखेंगे क्योंकि क्योंकि 5 को हम 10/2 लिख सकते हैं। क्योंकि हम 5 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम 5 को 10/2 लिख सकते हैं, क्योंकि हम 5 को यहां से लिखना भूल गए, क्योंकि हम 5 को 10/2 लिख सकते हैं। इसलिए इसलिए हमें समान मान
प्राप्त होता है। तो इसीलिए हमें कैसा मान प्राप्त होता है, समान मान प्राप्त होता है। या तो आप 12 गुणा 5 करके 5 की जगह 10/2 लिखिए, क्योंकि 2 का भाग तो फिर भी 12 में जा रहा है। या फिर 12 में 2 का भाग करके फिर 10 से गुणा कीजिए, एक ही बात है। क्योंकि 12 जो ये 12 है तो 2 का भाग तो 12 में भी है, 2 का ही भाग लगाए, और यहाँ पर भी 12 में 2 का भाग लगाया, यानी डिवाइड हमने 2 से ही किया, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड किया है, 10/2 लिखने के बाद भी 2 से डिवाइड किया है। और यदि आप 10/2 नहीं लिखते हो और भाग में लिखते हो तो भी इसे 2 से डिवाइड किया। इस पूरे का अर्थ और इस पूरे का अर्थ एक ही होता है, क्योंकि ये यहाँ भी डिवाइड में है और यहाँ भी डिवाइड में है, मतलब भाग के रूप में प्रदर्शित है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाता है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इन गुणनफलों का शीघ्र परिकलन का मतलब शीघ्र गुणा करने की विधियों के माध्यम से इनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, शीघ्र गुणा क्या होगा, मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था। संख्याओं को यदि इस प्रकार की संख्या दिखाई दे तो इस रूप में बदल करके 100, 10, 1000, 10,000 इस रूप में बदल करके हम आसानी से गुणा कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर आसानी से बदल पा रहे हैं। यदि मैं इस वाली संख्या का, जो ये संख्या दिख रही है और एक ये वाली संख्या, इन दोनों का पहले गुणा कर देता हूँ। 50 दूनी 100, कहने का मतलब 1768 मुझे किससे गुणा करना पड़ रहा है, 100 से। तो मैंने इन दोनों को पहले गुणा किया और 100 में बदल दिया। अब बड़ी आसानी से हम गुणा कर सकते हैं। 1768 के बस ये 2 0 लगा दीजिए, बस आपका गुणा हो गया। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से हमने ये क्वेश्चन किया। यहाँ पर देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हमें किस प्रकार से करना है। यहाँ पर हमारे पास 72 है और 125 को मैं किसके निकट लिख सकता हूँ। 125 का मान यदि आपको याद है बच्चों, तो मैं ये लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी भी संख्या को या तो 125 से गुणा कीजिए या फिर 1000/8 से गुणा कीजिए, एक ही बात है। तो बच्चों, मैं इसे 1000/8 से गुणा कर देता हूँ। चलिए, 8 का भाग आराम से जा रहा है इसमें, 8 एकम 8, 8 9 72, बस हो गया गुणा। देखिए 9 एकम 9 और 3 0, बड़ी आसानी से बहुत ही स्मार्ट तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हम, यदि आपको समझ में आ रहा हो, तो यदि मैं इस संख्या को इससे गुणा कर देता हूँ, इस वाली को, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, 1000 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1000 मिलेगा। क्यों मिलेगा, ध्यान दीजिए, 125 को हमने 1000 के रूप में बदला तो 1000 में 8 का भाग दिया। तो मैं यदि 125 को 8 से गुणा कर देता हूं तो बच्चों यही मिलेगा। देखिए किस प्रकार से 125 गुणा 8 करेंगे तो 1000 मिलेगा। तो जब मैंने अभी आपको समझाया था, तो हमने क्या समझा था, गुणा की संख्या का इसमें भाग दे दीजिए तो आपको फिर 125 मिल जाएगा। तो ये जो संख्या है, जब ये इधर आती है तो भाग में आ जाती है, वापस इधर जाती है तो ये गुणे में पहुंच जाती है, क्योंकि गुणा में होती है तभी ये भाग में जाती है, वापस ये गुणा में हम इसको लेके आ सकते हैं। तो हमने ये सीख लिया था, यदि मैं इन दोनों को गुणा करता हूं तो 1000 मिलेगा। और बच्चों, यदि मैं ये वाली दो संख्या आपको दिख रही है, इन दो को जब मैं गुणा करता हूं, ये दो संख्या बहुत ही आसानी से समझिए, इसको जब मैं गुणा करता हूं तो 25 चौके 100, 25 चौके 100 1 0, तो भी हमें मिला 1000। और इन दोनों को मैंने गुणा किया तो भी हमें मिला 1000। तो हमने बहुत ही आसानी से इनको कन्वर्ट किया। अब हम इसको आराम से गुणा कर सकते हैं। ये दो संख्या गुणा करने पर 1000 मिला और ये दो संख्या गुणा करने पर 1000 मिला। अब हम गुणा कर सकते हैं, 1 एकम 1, 1 2 3 4 5 6 0 हम इसमें लगा सकते हैं, 4 5 6। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने बहुत ही आसानी से स्मार्ट तरीके से इसको हल किया। हम इसे दूसरे प्रकार से भी इन क्वेश्चनों का मान निकाल सकते थे। हम 125 की जगह ये मान रख दीजिए, 25 की जगह आप ये वाला मान रख दीजिए। जैसे ही आप ये मान रखोगे, संख्याएं कट जाएंगी और वापस से फिर यही मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी आसान विधि है। यहाँ पर यही इसमें ये दो संख्या, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये दो संख्या गुना करने पर 1000 हो गया, ये दो संख्या गुना करने पर 1000 मल्टीप्लाई किया तो आपका मान हो गया।
तो चलिए बच्चों, आपका ए बी सी इसमें 3 ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर पहला आपका कंप्लीट होता है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इन गुणनफलों का परिकलन शीघ्र कीजिए। यानी कि हमें इनको भी स्पीड से बहुत जल्दी कर लेना है। तो हम बच्चों 25 को क्या लिख सकते हैं, 100/4। 25 की जगह में लिख सकता हूँ बच्चों 100/4 और गुणा 12। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। देखिए 4 का भाग इसमें जा रहा है, 4 एकम 4, 4 तिया 12। बस 3 को जब 100 से गुना करोगे तो 3 के 2 जीरो लगा दीजिए। तो बच्चों ये हमें कितना मिला, 300। वही काम यहाँ भी करना है। मैं 25 की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 100/4 लिख सकता हूँ और गुना 240। काट दीजिए, 4 से 4 एकम 4, 4 छक्की 24। बड़ी आसानी से हो रहा है। देखिए 6 एकम 6, जीरो कितनी, 1 2 3, 1 2 3। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 250, 250 का मान हम क्या लिख सकते हैं, 1000/4। 250 का मान मैं लिख सकता हूँ बच्चों, क्या लिख सकता हूँ, 1000/4 और गुना 120। आपको 4 से ये वाला मान नहीं काटना है, क्योंकि गुणा करना, फिर इसको काट दोगे तो वही मान आ जाएगा। इससे इस वाले को काटना है, 4 एकम 4, 4 तिया 12 जीरो। बस गुणा कीजिए, 3 एकम 3 और जीरो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखिए बच्चों, जब मैं आपको इनको समझा रहा हूं इसलिए मुझे समय लग रहा है। यदि मुझे समझाना नहीं होता और मैं खुद से करता तो बिल्कुल 4 से 5 सेकंड में इसका आंसर आ जाता है। जब खुद आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो 4-5 सेकंडों में प्रत्येक क्वेश्चन का आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्योंकि मुझे समझाने में टाइम लगता है, इसलिए मैं तो फटाफट इसमें मान रखे काटे और आंसर आ गए। तो चलिए, हमने ए बी सी कंप्लीट किया, चलते हैं आगे क्वेश्चनों को। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर डी, इसको हम किस प्रकार से आसानी से हल कर सकते हैं। ये अपने पास है 2500। इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, 10,000/4। इसकी जगह आपको दिख रहा होगा 10,000/4 में लिख सकता हूँ बच्चों 10,000/4 और गुणा क्या कर दूं, 12। बहुत ही आसान है, 4 से भाग जाएगा, इसमें 4 एकम 4, 4 तिया 12। आपका आंसर हो जाता है 3 एकम 3, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो लगा दीजिए। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है कि यहाँ पर ऐसी 2 संख्या लिखिए जिससे कि हम उनको गुणा करें तो ये वाला मान हमें प्राप्त हो जाए। तो बच्चों, इस प्रकार की संख्या हम लिख सकते हैं, बहुत ही आसान। एक ही संख्या नहीं, ऐसी लाखों संख्या है जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। वो कौन सी, देखिए यहाँ पर तो मैं लिख देता हूँ बच्चों 12 और यहाँ पर मैंने 12 लिखा। अब ये कितने बचे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो बच्चों 7 लाख यहाँ पर लिखे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 3 और 3 6 जीरो, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लिखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। अब देखिए, यदि मैं इनको गुणा करता हूँ तो 12 एकम 12 और 7 जीरो वैसे की वैसी ही आ जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों आपका डी और ई भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए बच्चों, हमारे पास इसका एक नेक्स्ट टॉपिक, ये वाला जो टॉपिक था गुणा करने की जो शीघ्र प्रक्रिया वाला था, ये यहीं पर ही खत्म होता है। इसका नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, वो हम आपको अगली वीडियो में उपलब्ध करवा देंगे। देखिए बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।